हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम समीकरण उतारेंगे। तो समीकरण पहली है हमारी 3x प्लस 2y बराबर में 5। इसको हम बराबर में 0 बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 होता है तो हमें तुलना करनी पड़ती है। तुलना में क्या होता है, बराबर में 0 होता है, तो 0 बना लेते हैं। 3x प्लस 2y माइनस का 5 बराबर में 0, क्योंकि इधर जो है प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हम दूसरी मान लेते हैं। दूसरी समीकरण है हमारी, ये वाली दी है 2x माइनस 3 बराबर 7। इसको भी इधर ही ले आते हैं। 2x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर में 0। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे वही लाइन जो पीछे लिखी थी हमने। समीकरण तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना जो है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर फिर हम वही लाइन लिखेंगे जो पीछे हमने लिखी थी। क्या लाइन लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर हम लिखेंगे a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। ठीक है, पर जो है हमारा a1 जो है हमारा 3 है तो 3 लिख लेते हैं, और a2 हमारा 2 है तो 2 को भी लिख लेते हैं। b1 हमारा प्लस का 2 है, 2 लिख लेते हैं, और जो b2 है वो हमारा है माइनस का 3। अगर ये b1 b2 c1 नहीं समझ में आ रहा आपको तो पिछला क्वेश्चन जो सवाल नंबर 2 था उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए जाके, आपको समझ में आ जाएगा। तो c1 जो है हमारा यहाँ पर माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिख लेते हैं, और c2 हमारा माइनस का 7 है, माइनस का 7 लिख लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं तीनों नंबर आपस में बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं होते तो क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम, तो आप इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आपको एनसीईआरटी बुक में तो मिलेगा ही। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, ये काम आएगा जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो हमारा कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है संगत। कैसा, संगत। कैसे होंगे, संगत होंगे। और जब रेखाएं समांतर होंगी, कैसी होंगी, समांतर, तो कैसा होगा, असंगत होगा। और रेखाएं संपाती होंगी, कैसी, संपाती होंगी, तो कैसा होगा, संगत। यानी संगत 2 जगह आएगा आपका, असंगत आएगा 1 जगह। ठीक है, असंगत कब होगा, जब समांतर होंगी। तो एक चीज याद रखिए, जब हमारी रेखाएं समांतर होंगी तब हम लिखेंगे असंगत। बाकी जितनी भी आएंगे स्थिति हमारी प्रतिच्छेद बनेगी तो भी हम संगत लिखेंगे, और अगर हमारी संपाती बनी तो भी हम संगत लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन को लगाते हैं। ऐसे लिख लें, अतः a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं आए हैं। यहाँ पे लिखेंगे है, इसलिए ये रेखाएं प्रतिच्छेद हैं। कैसे हैं ये रेखाएं, मैंने अभी आपको बताया जब आपस में a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं होंगे तो वो कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेदी हैं, अतः रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होगा बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कैसा होगा, जब प्रतिच्छेद करती हुई होंगी, संगत। कैसा होगा, संगत, संगत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लग गया। हम यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर 8 समीकरण को लिखते हैं और फिर इसको शुद्ध करके लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y माइनस का 8 बराबर में 0। माइनस क्यों हुआ आपको पता है, क्योंकि ये संख्या जो है प्लस की है, इधर आएगी माइनस की हो जाएगी। जैसे ही आ जाती वैसे हम समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। फिर हमारी दूसरी समीकरण जो है इसको हम लोग लिखते हैं 4x माइनस 6y
बराबर का 9। इसको भी बराबर से इधर ले आते, क्यों? क्योंकि हमें समीकरण के बराबर में 0 बनाना होता है। 4x माइनस 6y माइनस का 9 बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, तुलना कराएंगे दोनों समीकरणों की। यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने ठीक है बच्चों। थोड़ा सा जुकाम हो गया बच्चों, शायद आपको डिस्टरबेंस हो, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। यहाँ पर हम समीकरण 1 से क्या करेंगे आपको पता है। समीकरण 1 से हम a1 लेंगे और समीकरण 2 से a2, फिर b1 और b2, फिर c1 और c2। ये कैसे लेते हैं मैंने आपको पिछले सवाल में बता दिया, फिलहाल इसमें भी हम आपको एक बार समझा देते हैं कि a1 का मतलब समीकरण 1 का x का गुणांक 2, a2 का मतलब समीकरण 2 का x का गुणांक, उसके बाद में b1 यानी y का गुणांक समीकरण 1 का माइनस का 3, इधर माइनस का 6 है, फिर c1 यानी समीकरण 1 का अचर पद, c2 मतलब समीकरण 2 का अचर पद, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी आ जाएगा 1/2। ये नंबर नहीं कटेंगे, इधर ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। यहाँ पर हम लिख लेंगे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और इन दोनों के बराबर c1 बटा c2 नहीं आया हमारा। अब ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे चूँकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो यह है, इसलिए ये रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, तो ये स्थिति जो है हमारी क्या बताती है, समांतर होती है। तो जब समांतर होती है तो हमारे रैखिक समीकरण युग्म कैसा आएगा, चलिए देख लीजिए। रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा बच्चों, असंगत। कैसा होगा, असंगत। ठीक है, होता है। तो सवाल नंबर हमारा तीसरे का दूसरा भी हो गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर तीसरे की तरफ। नंबर तीसरा सवाल में हमें पहली समीकरण जो दे रखी वो अशुद्ध दे रखी, तो पहले हम इसको शुद्ध कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं बच्चों, देखिए। सबसे पहले अशुद्ध समीकरण जो दे रखी है उसको नोट कर लीजिए। अशुद्ध का मतलब हमारा दशमलव या फिर बटे में नहीं होनी चाहिए। अशुद्ध का मतलब बटे नहीं है तो वो शुद्ध मानी जाती। ठीक है, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए इसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे वो भी देख लीजिए। सबसे पहले बटाई हटाना होता है, यानी इसकी और इसकी गुणा करा दीजिए, 3 दूनी 6, फिर इसकी और इसकी गुणा करा दीजिए जो आप छोटे क्लासेस में कराते थे, यानी एलसीएम लेके हल करने वाला। 3 तिहाई 9x प्लस फिर 2 की 5 से करा दीजिए कंची मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे करके 2 पंजे 10 बाई बराबर में 7। ठीक है, फिर 9x प्लस 10 बाई बराबर 7। ये जो है हमारा नंबर 6 है, ये बटे में है, बराबर के उधर जाएगा तो हमारा गुणे में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 9x प्लस 10 बाई बराबर 7 छंग 42। अब 42 इधर क्या होता है, ऐसे सवालों में हमें बराबर में 0 चाहिए होता है। ठीक है,
तो 9x प्लस 10y माइनस का 42 बराबर में 0। अब इसे हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। और समीकरण नंबर 2 जो हमको दे रखा है उसको लिखिए 9x माइनस 10y बराबर 14 यानी 14। 9x माइनस 10y इसको भी बराबर में 0 बनाने के लिए इधर ले आओ, बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, आगे आपको पता है क्या लाइन लिखनी है, ये वाली लाइन लिखनी है। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x और b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, ये लाइनें आपको जरूर लिखनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, लेते हैं a1 बटा a2, फिर b1 बटा b2, c1 बटा c2। बेटा क्वेश्चन शायद वीडियो बहुत लंबी बन जाए, मगर आप क्वेश्चन को समझिए और जहाँ पे परेशानी आ रही हो मेरे कमेंट पे ज़रूर बताइए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसमें हमारा a1 जो है वो x के गुणांक यानी समीकरण 1 के लिए a1 है, समीकरण 2 के लिए a2, b2 और c2। ठीक है, यहाँ पे फिर दोबारा नहीं बताऊँगा मैं। तो a1 के लिए 9, उधर हमारा भी 9 है, b1 10 है, इधर माइनस का 10 है, c1 माइनस का 42 है, c2 माइनस का 14 है। तो माइनस से माइनस कट गया, इधर माइनस कट गया, 9 एकम 9, 9 एकम 9 यानी 1। ठीक है, इधर 10 एकम 10, 10 एकम 10 यानी 1। ठीक है, इधर 14 एकम 14, 14 3 42। ठीक है, बराबर में 3। ऐसा ही माइनस नहीं कटेगा हमारा। ठीक है, ये माइनस रहेगा हमारा, तो माइनस का 1 आ जाएगा, यानी ये वाला इसके बराबर नहीं है। ठीक है, और ये तीनों इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे c1 बटा, और हमने आपको पहले ही बताया कि अगर 2 बराबर में नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ठीक है बेटा, इसके नीचे लिखेंगे, इसकी हिंदी लिखना आप सीख लीजिए बच्चों। चूँकि कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिए, चूँकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, और ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं इसको, इसलिए ये रेखाएं क्या करेंगी बच्चों, प्रतिच्छेदी हैं। कैसी हैं, प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेद में संगत होता है या फिर असंगत, चलिए वो भी देख लीजिए। अतः रेखिक समीकरण का युग्म हमारा बच्चों बनेगा संगत। मैंने आपको पहले ही बताया, पहले क्वेश्चन में, कि जब प्रतिच्छेद करेंगी तो असंगत होगा, सॉरी माफ करिए, संगत होगा। नंबर 4 हमको पहली समीकरण और दूसरी समीकरण दोनों शुद्ध दे रखी हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे 5x माइनस 3y बराबर में 11। पहले इसको बराबर में 0 बना लेते हैं। 5x माइनस 3y माइनस का 11 बराबर में 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर समीकरण नंबर 2 क्या है, माइनस 10x प्लस 6y बराबर में माइनस का 22। ठीक है, इसके बाद में माइनस का 10x प्लस का 6y, और ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का, हो जाएगा 22 बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। फिर वही लाइन हम लिखेंगे। तो लाइन क्या होगी बेटा हमारी, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना हम करेंगे यहाँ पर a1 x प्लस b1 x, हाँ यहाँ पे करेंगे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, फिर हम लिखेंगे a1 मतलब 5, b2 माइनस का 10, b1 माइनस का 3, b2 6, c1 माइनस का 11, और यहाँ पर c2 22। 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 दूनी 10, यानी आया 1 बटा 2, वो भी काहे का, माइनस का।
फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी आया माइनस का 1/2। इधर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी ये भी आया माइनस का 1/2, यानी तीनों पक्ष हमारे आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2, जब ये बराबर आ जाए तब हम जाते हैं तीसरे की तरफ, C1/C2। और ऐसी स्थिति में हम लिखते हैं ये संपाती है। कैसा है? संपाती। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि A1A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हैं, इसलिए ये रेखाएं संपाती हैं, अतः असंपाती में बेटा मैंने आपको पहले ही बताया कैसी होंगी। तो हमारा रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा बच्चों? संगत ही रहेगा, संगत होगा। मैंने आपको पहले बताया दो स्थितियों में हमारा संगत रहेगा, एक समांतर में और माफ करिए, दो स्थितियों में संगत रहेगा प्रतिच्छेद में। नंबर 1 प्रतिच्छेद करेंगी जब रेखाएं तब, और नंबर 2 में हमारा रहेगा नंबर 5। पहली समीकरण हमें शुद्ध नहीं दी है तो इसको शुद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4/3 x + 2y बराबर 8। तो जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, तो 3 एकम 3, फिर 1 की गुणा 4 से होगी, 4 एकम 4, पीछे x, फिर 3 की गुणा 2 से होगी, 3 दूना 6, 3 दूना 6, y बराबर में 8, 4x + 6y बराबर 3 अट्ठे 24, फिर बराबर में 0 कर लेते हैं, 4x + 6y माइनस का 24 बराबर में 0। समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 भी लिख लेते हैं हम, 2x + 3y बराबर 12, 2x + 3y माइनस के 12 बराबर में 0। समीकरण नंबर 2। सेम पैटर्न तुलना करने के लिए, ठीक है, वही हिंदी लिखेंगे। फिर हमारा यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं अब हम। यहाँ पर 4 है तो 4 लिखिए, इसके गुणांक में 2 है तो 2 लिखिए, फिर y के गुणांक में 6, इधर हमारा 3, फिर यहाँ पर माइनस का 24, यहाँ पर माइनस का 12। चलिए चेक कर लें भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी आया 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी आया 2, माइनस से माइनस कटा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 यानी फिर आया बराबर में 2, यानी तीनों मान आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, यहाँ पर C1/C2 भी बराबर आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब ऐसा होता है इसलिए ये रेखाएं संपाती हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे बच्चों? संगत होंगे। और कैसे होंगे बच्चों? ठीक है, संगत होंगे या फिर हैं, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ।